आमतौर पर हमारे गांव और देहात के घरों में हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि डायन ने हमारी गायों को खा लिया है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे अंधविश्वास अज्ञानता के कारण होता है। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है। क्या सच में आज के अत्याधुनिक जमाने में भी डायन जैसी कोई चीज होती भी है? दोस्तों, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुकी है कि हमारे पास इन बेतुकी बातों का जवाब है। जरूरत है तो बस उनको जानने की। तो चलिए आज एक ऐसे बीमारी के बारे में जानते हैं जो हमारे मवेशी में होती है, और हम लोग इस बीमारी को डायन का नाम दे देते हैं। एंथ्रेक्स को हम बिसहरिया, घातक शोफ, जहरीले बुखार के नाम से जानते हैं। मवेशियों का एक अत्यधिक संक्रामक और घातक रोग है जो अतिरिक्त बड़े बीजाणु आयताकार बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे बेसिलस एंथ्रेसिस कहा जाता है। एंथ्रेक्स जुगाली करने वालों में तीव्र मृत्यु दर का कारण बनता है। बैक्टीरिया अत्यधिक शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो अशुभ प्रभावों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे उच्च मृत्यु दर होती है। रोग के लक्षण आमतौर पर बीजाणु के निगलने या सांस लेने के 3 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं। जानवरों में सिग्नल शुरू होने के बाद वे आमतौर पर 2 दिनों के भीतर मर जाते हैं। गाय, मवेशी, बकरी और भेड़ जैसे खुर वाले जानवर इस बीमारी से प्रभावित मुख्य जानवर हैं। एंथ्रेक्स बीजाणुओं को आमतौर पर पशु दूषित, अशुद्ध चरागाह पर चराई करते हुए निगलते हैं। ये बीजाणु सांस लेने से शरीर के अंदर जाता है, जो कि गंधहीन, रंगहीन और बेस्वाद होते हैं। ये जानवरों के साथ साथ मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। घातक शोफ आमतौर पर एक बीजाणु के रूप में फैलता है और 3 तरीकों में से कोई एक में फैलता है। एंथ्रेक्स के संपर्क में आने वाले अधिकांश व्यक्ति 1 सप्ताह के भीतर बीमार हो जाते हैं, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने में 42 दिन लग सकते हैं। पहला तरीका त्वचीय संक्रमण। अधिकांश एंथ्रेक्स संक्रमण तब होते हैं जब लोग दूषित पशु उत्पादों जैसे ऊन, हड्डी, बाल और पशु की खाल के संपर्क में आते हैं। संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया त्वचा में कट या खरोंच में प्रवेश करता है। दूसरी तरीका सांस से फेफड़े में संक्रमण। कुछ एंथ्रेक्स संक्रमण तब होते हैं जब लोग बैक्टीरिया के बीजाणुओं को सांस के माध्यम से फेफड़ों में लेते हैं। और तीसरी तरीका जठरांत्र संक्रमण। कुछ लोगों को संक्रमित मांस खाने से एंथ्रेक्स हो सकता है जो कि ठीक से पकाया नहीं गया है, और ये सीधे मनुष्यों के जठरांत्र को संक्रमित करता है। ये तो हुई मनुष्यों में संक्रमण के तरीके, पर हम यहाँ पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए चलिए हम जानते हैं पशुओं में इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं। अक्सर पशु के स्पष्ट रूप से सामान्य होने के बावजूद 2 या 3 घंटे के भीतर अचानक मौत अब तक का सबसे आम घातक शोफ के संकेत है। मृत्यु से पहले सांस लेने में कठिनाई, पतन और आक्षेप। यह आमतौर पर 24 घंटे की अवधि में ही होता है। कभी कभी कुछ जानवर उच्च तापमान के साथ कांपते हुए दिखाई दे सकते हैं। मृत्यु के बाद नाक, मुंह और अन्य उद्घाटन से थोड़ी मात्रा में खूनी निर्वहन होता है। कारण है कि रक्त में थक्का नहीं जमना। पर याद रखें, इस संक्रमण में बाद इंसानों में पाए जाने वाले लक्षण बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। पर यहाँ हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। आइए अब इस संक्रमण से उपचार और नियंत्रण और निवारक उपायों के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह हमारे जानवरों के लिए सबसे आवश्यक है। बीमारी की तीव्र प्रकृति के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है। हालांकि हमें साफ पता है कि ये एंथ्रेक्स बेसिली है, फिर भी आमतौर पर जानवरों में इसका इलाज संभव नहीं है। बीमारी के तीव्र रूप लेने से पहले दिखाने वाले मामलों में उपचार का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर मामलों में प्रारंभिक उपचार एंथ्रेक्स को ठीक कर सकता है। एंथ्रेक्स के त्वचीय रूप को सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जा सकता है, पर याद रखें, रोकथाम ही इस बीमारी का सबसे अच्छा निवारक उपाय है। स्थानीय क्षेत्रों में पशुओं का नियमित रूप से टीकाकरण होने से बीमारी को होने से रोका जा सकेगा। स्थानीय क्षेत्रों में अपेक्षित बीमारी होने से कम 1 महीने पहले टीकाकरण किया जा सकता है। एंथ्रेक्स से मरे हुए किसी जानवर के शव को कभी न खरोचें। ये रोग एक चक्र की तरह काम करते हैं, इसलिए मरे हुए जानवरों को जला देना ही सबसे सुरक्षित उपाय है इस चक्र को तोड़ने का। हम अपने पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि एक स्वस्थ पशु ही आपको सही मायने में लाभ पहुंचाता है, इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से करवाते रहें। यदि आप अपने पशुओं में आगे बताई जा रही लक्षण देखें तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और अपनाए जाने वाले नियंत्रण उपायों पर सलाह लें, जैसे 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार, भूख न लगना, अवसाद और सुस्ती, तेज नाड़ी और हृदय गति, सांस लेने में कठिनाई, प्रभावित पैर में सुस्ती, कूल्हे, पीठ और कंधे पर सूजन। प्रारंभिक अवस्था में सूजन गर्मी में और दर्दनाक होती है, जबकि ठंड में दर्द रहित होती है।
12 से 48 घंटे के भीतर मृत्यु के बाद पुनरावृत्ति। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक एंथ्रेक्स या जहरीले बुखार से जुड़े जरूरी बातों को बताने की कोशिश की है, परंतु फिर भी कुछ और अधिक जानकारियां आपके पास है तो हमसे जरूर साझा करें। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, अन्यथा हमारे वेबसाइट namitaUdyog.in पर जाकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतजार रहेगा। मैं हमारे सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप हमें इस वीडियो को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करें। इसलिए अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप Instagram में हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमें पेज पर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। इससे हमें ये सब जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।